channel. Okay, in this video, let's see about some important Indian writers' work. Surely ask questions. Okay, so here is the first question. Match the list with the author. The Gypsy Goddesses, Serious Men, The Slay Company of People Who Care, The Assassination of Small Bombs. और author है मनु जोसेफ, करण महाजन, मीना कंदस्वामी, राहुल भट्टाचार्य. देखो इसमें से एक भी वर्ग आपको आता है तो हम इसकी क्रोनोलॉजी मैच कर सकते हैं. जिसे सीरियस मैन मनु जोसेफ का है, ओके, और द जिप्सी गॉडेसेस मीना कंदस्वामी का. तो हमारा इधर करेक्ट ऑप्शन एक ही हो जाएगा. ए का तीसरा हो जाएगा. द जिप्सी गॉडेसेस लिखा है मीना कंदस्वामी ने. बी का पहला सीरियस मैन लिखा है मनु जोसेफ ने. सी का चौथा द स्ले कंपनी ऑफ द पीपल हु केयर लिखा है और राहुल भट्टाचार्य ने. एंड द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बाउंस लिखा है, वर्क है ये करण महाजन का. नेक्स्ट, मैच द लिस्ट. द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मतलब ए में वर्क्स दिए हैं, बी में ऑथर्स. तो ये फेमस वर्क द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय का फेमस, क्योंकि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बाद उनका मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट वर्क है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस. तो हमारा ए का जो है वो सेकंड हो जाएगा. ए का सेकंड आता है एक ही जगह पे फोर्थ में. बी का हो जाएगा तीसरा. बोट्स ऑन लैंड है अंजुम हसन का. द लॉलैंड है जुम्पा लाहिरी का. और पुनाची ये जो है ये है पेरुमल मुरुगन का. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. अरेंज द फॉलोइंग वर्क बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन. ओके, सो हियर इसे हम बंकिम चंद्र चटर्जी के वर्क को ऑर्डर में लगाना है. कपाल कुंडला, विषवृक्षा, देन द दुर्गेश नंदिनी, देन द आनंद मठ. दीज आर दी वर्क बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. तो इसे हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है. तो हमारा दुर्गेश नंदिनी आता है 1865 में, कपाल कुंडला आता है 1866 में, देन विषवृक्ष आता है 1873 में, आनंद मठ 18 में. लास्ट में आनंद मठ आता है, मतलब डी लास्ट, तो डी सब में ही लास्ट है. तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, CABD. मैच द कैरेक्टर्स फ्रॉम राजमोहन्स वाइफ विद देयर डिस्क्रिप्शन. मतंगिनी, माधव, राजमोहन, हेमांगी. तो कौन सा कैरेक्टर क्या है? अब्यूजिव जेलस हस्बैंड कौन है इसमें से? एजुकेटेड मॉरली अपराइट ब्रदर इन लॉ कौन है? और सिस्टर इन लॉ ऑफ प्रोटैगनिस्ट एंड ब्रेव एंड वर्चुअस वुमेन कॉट इन ट्रबल मैरिज. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट यहाँ पे. और एक का चौथा हो जाएगा, दैट इज मतंगिनी जो है वो ब्रेव एंड वर्चुअस वुमन कॉट इन ट्रबल्ड मैरिज. फिर हो जाएगा बी का दूसरा, माधव जो है वो एजुकेटेड मॉरली अपराइट ब्रदर इन लॉ है. और राजमोहन जो है वो है हमारा अब्यूजिव एंड जेलस हस्बैंड है. और हेमांगी जो है वो सिस्टर इन लॉ ऑफ प्रोटैगनिस्ट है. नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ द नॉवल नेक्टर इन द सीव. ऑब्वियसली जो वर्क है ये कमला मार्कंडे का वर्क है. ओके, सम इनर फ्यूरी, पोजेशन, अ हैंडफुल ऑफ राइस. तो थीम हमें बतानी है, नॉवल दी है उसकी थीम हमें बतानी है. तो ऑप्शंस देखते हैं. लव एंड पॉलिटिकल ट्रोमाइल किस में आता है? हंगर, पावर्टी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. हंगर, पावर्टी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये नेक्टर इन द सीव का थीम है. रूटलेसनेस एंड आर्टिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन इन कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट. ओके, एंड सर्वाइवल स्ट्रगल एंड मॉरल डिग्रेडेशन इन अर्बन इंडिया. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, क्योंकि ए का सेकेंड है. नेक्टर इन द सीव, हंगर, पावर्टी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये बताया गया है. रुक्मिणी एक प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल की. नेक्टर इन द सीव. बी का फर्स्ट हो जाएगा, सम इनर फ्यूरी. इसकी थीम है हंगर, लव, पॉलिटिकल ट्रॉमाइल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. चले जाओ. ओके, डी फोर्थ. डी का फोर्थ यानी हैंडफुल ऑफ राइस की थीम है सर्वाइवल, स्ट्रगल एंड मॉरल डिग्रेडेशन इन अर्बन इंडिया. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्टर इन द सीव जो है वो आया था 1954 में, सम इनर फ्यूरी 1955 में, पोजीशन 1963, हैंडफुल ऑफ राइस 1966.
केकेन दारूवाला हैज द एनर्जी ऑफ द लायन, हु सेड दिस? तो केकेन दारूवाला के बारे में किसने ये कहा है? केकेन दारूवाला के वर्क्स में ही पढ़ना जरूरी है। ओके, एके मोहरोत्रा, अर पार्थसारथी, निजिम इजिकल या डॉ मॉरिस है। तो ऑप्शन नंबर 3 निजिम इजिकल इज करेक्ट। नाउ मैच द थिंकर विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। गौरी विश्वनाथन, हरीश त्रिवेदी, मीनाक्षी मुखर्जी, साइरस मिस्ट्री। और यहाँ पे है उनके कंट्रीब्यूशन: द पेरिशेबल एम्पायर, मास्क कॉन्सेस्ट, कॉलोनियल ट्रांजेक्शन, क्रॉनिकल ऑफ स्कॉर्पस बेरर। तो ये जो थिंकर है उन्होंने ये वर्क दिए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए का हो जाएगा दूसरा, यानी कि गौरी विश्वनाथन, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। बी का हो जाएगा तीसरा, हरीश त्रिवेदी, कॉलोनियल ट्रांजेक्शंस। देन मीनाक्षी मुखर्जी, द पेरिशेबल एम्पायर, एंड साइरस मिस्ट्री इज क्रॉनिकल्स ऑफ कॉर्पस बेरर। ये नोन है साइरस मिस्ट्री का क्रॉनिकल्स ऑफ कॉर्पस बेरर। Which of the following statement about Ruskin Bond is true? Choose the correct combination. The Room on the Roof, which earned Bond the John Elwyn Rams Memorable Prize, who inspired his nostalgic memory of post-retirement life in Missouri. Okay. The protagonist of A Flight of Pigeons is a teenage Anglo-Indian boy who escaped the mutiny by fleeing the Dehradun. Okay. Ruskin Bond made a cameo in Bollywood film based on one of the novella that explore the story of women, her multiple marriages. Okay, चौथा, the eyes have it, both characters are blind but neither know the truth about the other. Okay, creating dramatic irony. Ruskin Bond consider himself as a visual artist. तो इसमें से सही ट्रू कौन से है? तो तीसरा, चौथा और पांचवा ट्रू है। मतलब रस्किन बॉन्ड ने कैमो किया था एक बॉलीवुड फिल्म बेस्ड ऑन हिज नॉवेला। फिर द आईज हैव हैड कैरेक्टर ब्लाइंड बट देयर नोज द ट्रूथ, ये भी सही है। रस्किन बॉन्ड कंसिडर हिमसेल्फ एज अ विजुअल राइटर। Who made the following statement about the poetry and the beauty of common language? So just like we find poetic shapes and forms and experiences, empathy even, in common action we also get the fleeting glimpses of natural shapes and forms within common language, the poet. So ये जो है who made this? मतलब निजिम इजिकल, कमला दास, A.K. Ramanujan. It is a A.K. Ramanujan. Okay, so C is correct option. Arrange the following lesser known work in correct chronological. Voice in the City, If I Die Today, In an Antique Land, The Zigzag Way, Come Up and Be Dead. So यहाँ पे हम सीधा ही chronology में लगाते हैं आंसर। फर्स्ट 1 2 5 3 4। वॉइस इन द सिटी आता है 1965 में, ए अनीता देसाई का वर्क है। इफ आई डाई टुडे 1980 में शशि देशपांडे। कम अप एंड बी डेड 1983। इन एन एंटिक लैंड 1992 अमिताभ घोष का है। द जिगजैग वे अगेन अनीता देसाई का। देखो, वॉइस इन द सिटी अनीता देसाई, जिगजैग वे अनीता देसाई। ओके, अरेंज द फॉलोइंग राइटर इन ऑर्डर टू देयर बर्थ, ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, मतलब बूढ़े से यंगेस्ट तक, मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा, ऐसे हमें वर्क्स लगाने हैं। तो ऑब्वियसली हम ऑप्शन देखें, कमला दास, आर के नारायण, ए के रामानुजन, विक्रम सेठ, जुम्बा लाहिरी, ये हमारे ऑप्शन है तो करेक्ट हो जाएगा। पहले आएंगे आर के नारायण 1906, कमला दास आएंगे 1934, ए के रामानुजन 1929, सबसे छोटी जुम्बा लाहिरी, विक्रम सेठ और फिर 1967 में लाहिरी। Okay, which of the following statements are correct or true about the Toru Dutt's poem Our Casuarina Tree? Tagore, The Crescent Moon both explore the theme of memory, childhood and emotional attachment. मतलब तोरू दत्त का पोम जो है Our Casuarina Tree, अरे यार इसे क्रेसेंट मून, दोनों एक जैसी थीम एक्सप्लोर करते हैं। ओके, दूसरा कहता है तोरू दत्त, द लोटस एंड टैगोर्स गार्डन आर शेयर द कॉमन थीम, डिवाइन लव एक्सप्रेस थ्रू द पेट्रार्चल सोनेट। ओके, तीसरा कहता है अरुबंदु का जो फ्यूचर पोएट्री है, टागोर्स रिलीजन ऑफ मैन रिफ्लेक्ट देयर पर्सपेक्टिव एंगेजमेंट विद द स्पिरिचुअलिटी आर्टिस्टिक बट ओनली द लैटर इंक्लूड द कन्वर्सेशन विद अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, देन चौथा कहता है जर्नल डी मॉडल सेवा एडवर्स वॉज द फर्स्ट, ये फर्स्ट फ्रेंच नॉवेल है जो कि एक इंडियन, रिटन बाय एन इंडियन, while Tagore was the first non-European who won the Nobel Prize. फिर while Tagore used the song like Where the Mind is Without Fear, Freedom to reflect the nationalism. And Toru Dutt prefer करती है mythical allegories like Bhutto, Sita to reflect their similar concern. तो हमारा 1 4 3 5 जो है ये स्टेटमेंट
करेक्ट है, तो गलत कौन सा है? दूसरा, कि तोरुदत्त का लोटस एंड टैगोर का गार्डनर शेयर अ कॉमन थीम ऑफ डिवाइन लव, इट्स नॉट करेक्ट. मैच द फॉलोइंग टैगोर्स नॉवेल विद देयर थीम्स. गोरा, अगोरा, चौकोर बाली, देन घरे बाहर और एक माय बॉयहुड डेज. ओके, तो इसकी थीम हमें मैच करनी है. विडोड एंड फॉरबिडन डिजायर, ये बी का फर्स्ट हो सकता है. चोकर बॉली, विडोहुड एंड फॉरबिडन डिजायर, तो बी का फर्स्ट दो इसमें आया है. ओके, बी का फर्स्ट. देन ए का दूसरा है गोरा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड आइडेंटिटी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा. करेक्ट. तो सी का हो जाएगा तीसरा घर बाहर, द क्लैश ऑफ नेशनलिज्म एंड रिलेशनशिप, एंड माय बॉयहुड डेज जो है ये चाइल्डहुड मेमोरीज है. ओके. Who among the following describe the Sarojini Naidu as a woman who combined great intellectual power with charm and courageous energy? That is, who among the following, Sarojini Naidu को describe करते हुए किसने कहा है कि वो क्या है? A woman who combined great intellectual power and charm with the courageous energy. गांधी ने कहा है नायडू के बारे में, एनी बेसेंट ने कहा है, नेहरू ने कहा है, अडल हक्सले ने कहा है. तो अडल हक्सले ने कहा है. Next, which of the following work was published posthumously, edited by the Naidu, Sarojini Naidu's daughter Padmaja Naidu? तो कौन सा वो वर्क है जो आफ्टर द डेथ ऑफ सरोजिनी नायडू उनकी बेटी पद्मजा नायडू ने पब्लिश किया है? ओके, तो द ब्रोकन विंग, द बर्ड ऑफ टाइम, द फादर ऑफ द डाउन, द स्केप्टर फ्लूट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द फेदर्स ऑफ द डाउ. Arrange the following work of Arun Joshi in chronological order of publication. The Strange Case of Billy Vishwas, The Foreigner, City and the River, The Last Librarian, The Apprentice. So the option is A. 2, 1, 5, 4, 3. फॉरेनर आता है 1968 में. द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास, इसमें एक आइडिया हम लगा सकते हैं जब हम क्रोनोलॉजी लर्न करते हैं. एक तो हमें पहला वर्क याद रखना है उस ऑथर का और लास्ट वर्क याद रखना है. ओके, इससे ही कुछ बात बन सकती है क्योंकि पूरे वर्क ध्यान रखना तो इम्पॉसिबल है. द अप्रेंटिस आता है 1974 में, द लास्ट लाइब्रेरियन आता है 1981 में, सिटी एंड रिवर आता है 1990 में. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग दलित राइटर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिम्बाले और अर्जुन डांगड़े. तो सबसे बड़े हो जाएंगे ज्योतिराव फुले, देन अम्बेडकर, मतलब दूसरा पहला, फुले, अंबेडकर, वाल्मीकि, लिम्बाड़े, डांगले. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. फुले, अंबेडकर, फिर डांगले, फिर वाल्मीकि, फिर लिम्बाड़े. ज्योतिराव फुले का पीरियड हम ईयर देख सकते हैं 1827, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1891, अर्जुन डांगले 1945. ये दलित राइटर्स है सब. ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 जिनका जूटन फेमस है. बी आर अम्बेडकर का तो बहुत सारे, इस बार तो उनके जो क्रिटिकल ऐसे टाइप वर्क है वो भी पूछे गए हैं. ओके, फुले का तो मराठी में भी उनके कुछ वर्क है. शरण कुमार लिम्बाड़े आल्सो इम्पोर्टेंट. मैच द दलित राइटर विद देयर नोटेबल वर्क्स. नामदेव ढसाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सीजी कल्याण राव, शरण कुमार लिम्बाड़े, अर्जुन डांगड़े. अनटचेबल स्प्रिंग ये वर्क है जूटन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी हो जाएगा इनका. गोलापीठ इज नामदेव ढसाल. टूवर्ड्स एन एस्थेटिक ऑफ दलित लिटरेचर एंड पॉइजन ब्रेड किसका है? ओके. तो बी का तो हो रहा है दूसरा, बी का दूसरा यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी. ए का चौथा आता है नामदेव ढसाल और यहाँ पे आता है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये ही. ए का तीसरा नामदेव ढसाल गोलापीठ, यस मैंने करेक्ट कहा था. ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूटन बराबर है. देन हमारा हो जाता है जी कल्याण राव का हो जाता है हमारा वर्क, वो है अनटचेबल स्प्रिंग. ओके, और शरण कुमार लिम्बाड़े का जो है टूवर्ड्स एन एस्थेटिक ऑफ दलित लिटरेचर और अर्जुन डांगड़े पॉइजन ब्रेड. ओके, नामदेव ढसाल गोलापीठ 1972 में आता है. ग्राउंड ब्रेकिंग मराठी पोएट्री है. ओके, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूटन एक ऑटोबायोग्राफी डिपिक्टिंग कास्ट ह्यूमिलेशन. जी कल्याण राव अनटचेबल स्प्रिंग तेलुगु नॉवेल ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. शरण कुमार लिम्बाले टुवर्ड्स एन एस्थेटिक ऑफ दलित लिटरेचर एक लिटरेरी थ्योरी पोएट्री. अर्जुन डांगले पॉइजन ब्रेड एडिटेड एंथोलॉजी ऑफ दलित राइटिंग.
Next, match the following Dalit women writer with their work. Baby Kamble, Bama, Kumod Pavde, Urmila Pawar. Then Antrasport, The Prison We Broke, कुरुक्कू, द वे ऑफ माई लाइफ. कुरुक्कू ऑब्वियसली ये वर्क हो जाएगा बामा का, बी का तीसरा, मतलब ऑप्शन नंबर 4. ए बेबी कामड़े, द प्रिजन वी ब्रोक, एंड कुमोद पावड़े, अंतस्फोट. ओके, एंड डी का चौथा उर्मिला पवार, द वेव ऑफ माई लाइफ. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. दिस आर सम important Indian writers, important questions. So, if you are new on my channel, please like, share and subscribe my channel, and such like a new questions and the chronology as well as some previous year questions, PYQs with the concept also I explain in my upcoming videos.